हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम अपने लिए एक अच्छा सा टॉपिक में लेकर आए। व्हाट इज द टॉपिक? आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? किसी की तारीफ करते हैं? जरूर करते होंगे। कुछ लोग आपकी भी तारीफ करते होंगे। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट होता है किसी को अच्छे से वर्ड्स बोलकर उनकी तारीफ करना। किसी ने बहुत अच्छी राइटिंग लिखी है, सो यू कैन से दैट योर हैंड राइटिंग इज मार्वेलस। किसी ने बहुत बहादुरी का काम किया है, आप कह सकते हैं यू हैव डन रियली अ ग्रेट वर्क। इधर यू कैन से यू हैव डन ब्रेव वर्क। किसी ने जीत हासिल की है, आप बोल सकते हैं वाओ यू हैव अर्न्ड विक्ट्री। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम इंग्लिश में यूज करते हैं किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट क्यों करना जरूरी होता है? अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो बदले में आपको भी थैंक्स या बहुत सारे ग्रेटफुल वर्ड्स मिलते हैं। ये हमारी इंग्लिश स्पीकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप कैसे किसी की तारीफ करते हैं। वो भी तो बहुत जरूरी है। हमेशा हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर कोई अच्छे काम कर रहा है और कुछ नहीं तो आपको किसी को विश करना है, तो आप कैसे करेंगे? मैं लेकर आई हूं आज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स फॉर यू इन विच यू कैन यूज इन योर ओन सेंटेंसेस, वेदर यू आर राइटिंग अ ग्रीटिंग कार्ड, either you are talking to someone or you are talking with somebody who has done something great or either who is looking great। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हमारी लाइफ में आते हैं कि आपको उनको तारीफ करना है। कौन से वो वर्ड्स हैं अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे ही कुछ खास वर्ड्स। सबसे पहले हमारी लिस्ट में जो वर्ड आता है वो है फ्रेंडली। फ्रेंडली लाइक आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इट्स रियली नाइस टू मीट यू, यू आर वेरी फ्रेंडली। ये एक एग्जाम्पल है। क्या मतलब हुआ इसका? मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप बहुत फ्रेंडली हैं, मित्रता निभाने वाले लग रहे हैं या मित्र या व्यवहारिक हैं। सो यू विल यूज फ्रेंडली फॉर द पीपल जो आपसे अच्छे से मिलते जुलते हैं, जिन्हें लोगों से मिलकर अच्छा लगता है। नेक्स्ट वर्ड मैं इसमें लूंगी ऑप्टिमिस्टिक। अब ये ऑप्टिमिस्टिक क्या वर्ड होता है? आशावादी। अगर आपको लगता है कि कोई सामने वाला आपको किसी प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा बूस्ट अप करने की कोशिश कर रहा है, आपको हिम्मत दे रहा है, या उसको पता है कि ये जो काम है बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो वो बहुत आशावादी है। उसकी इस नेचर को हम कहेंगे यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक वेदर द सिचुएशन इज नॉट इन आवर फेवर। जबकि सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन आप तो बहुत आशावादी हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा इसी तरह क्रिएटिव। अब आप क्रिएटिव का क्या मतलब हुआ? क्रिएटिव का मतलब हुआ बहुत ज्यादा, जिसे बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने की आदत है, बहुत नए नए आइडियाज लगाकर उस चीज को बहुत अच्छा करने की आदत है, तो आप उसे कहेंगे वाओ ये कुछ अलग ही तरीके से किया, यू आर वेरी क्रिएटिव। बच्चे बहुत सारे ऐसे काम करते हैं तो पेरेंट्स उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में है जुब्लिएंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुब्लिएंट? बहुत ज्यादा हंसी खिलखिलाकर रहने वाला पर्सन, बहुत खुश मिजाज, उसके लिए हम यूज करते हैं जुब्लिएंट। आई रियली लाइक मीटिंग विद यू, यू आर वेरी जुब्लिएंट। आप इस तरह से उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब हमारी लिस्ट में नेक्स्ट वर्ड आता है ब्रेव। किसी ने, आप सोल्जर्स के लिए आप यूज करते हैं, या किसी ने बहुत ऐसा काम किया, एक बच्चे को एक डॉग परेशान कर रहा है और उसे भगा दिया, तो कहेंगे वाओ यू हैव डन सच अ ब्रेव टास्क। मींस आपने छोटे होते हुए भी एक ब्रेव टास्क किया है। इस तरह के वर्ड्स को हम लोग और भी बहुत सारी चीजों से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में है सुपर्ब। क्लास में मैम अप्रिशिएट कर सकती हैं, आपके फ्रेंड्स आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपको कोई भी अननोन पर्सन अगर उसने आपको कोई बहुत अच्छा काम करते हुए देखा है तो ये भी किसी को कॉम्प्लीमेंट करने का तरीका है सुपर्ब। ओके, अमेजिंग। जिस वर्क के लिए आप सुपर्ब यूज कर रहे हैं उसी वर्क के लिए आप अमेजिंग भी यूज कर सकते हैं कि लाइक आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है। सो यू विल से यू हैव डन एन अमेजिंग वर्क। इट्स अमेजिंग यू हैव ड्रॉन इट। ये तो कमाल ही हो गया कि आपने ये बना लिया। तो इस रेफरेंस में हम अमेजिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब एक वर्ड आता है क्वाइट। इट्स नॉट QUIET, उसका मतलब होता है एक वर्ड होता है QUITE, राइट? प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, हल्का सा चेंज है। QUIET क्वाइट और QUITE क्वाइट। क्वाइट मीन्स बिल्कुल, बहुत सारा, पॉजिटिवली यूज करेंगे। आपने तो सारा काम खत्म कर लिया, यू आर क्वाइट इनोवेटिव। इनोवेटिव इज ऑल्सो द वर्ड इन आवर लिस्ट। इनोवेटिव जब कोई कोई नया काम करता है, एकदम नए तरीके से करता है, तो आप कहते हो वाओ आपके तो बहुत आइडियाज कमाल के होते हैं, यू आर रियली इनोवेटिव। इस तरह से हम किसी को इनोवेटिव सिर्फ साइंटिस्ट के लिए यूज नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के लिए यूज हो सकता है। अब हमारी लिस्ट में नेक्स्ट वर्ड आता है डिवाइन। अब डिवाइन किसके लिए होता है? बियॉन्ड। लाइक आप किसी मंदिर में गए, आपने कोई भजन सुना और आप उसमें खो गए, उसके लिए आप यूज करेंगे The atmosphere in the temple was divine.
मीन्स डिवोशनल था और आपको बहुत दैवीय लगा, इसका हिंदी वर्ड आएगा, तो आप उसके लिए कहेंगे इट वॉज डिवाइन। अब हम अपनी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। बॉयज को आप लोग कैसे अप्रिशिएट करते हैं? अरे भाई, गर्ल्स को तो सब अप्रिशिएट करते हैं बाय सेइंग देम ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, चार्मिंग। बॉयज को हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं हैंडसम, डैशिंग, हंक। सो ये सारे वर्ड्स किसी बॉय को अप्रिशिएट करने के लिए, उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। तो आप बॉयज के लिए यूज कर सकते हैं, यू आर लुकिंग क्वाइट हैंडसम। ये वही वाला क्वाइट है, QUITE, मीन्स बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मार्वलस, मार्वलस, व्हाट इज मार्वलस? यू हैव डन ऑसम जॉब, ऑसम, मार्वलस। आपने मार्वल वाला जॉब किया। मार्वल कौन है? हमारे सुपर हीरोज, उसके लिए हम मार्वल्स यूज करते हैं। मीन्स यू हैव डन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, सो मार्वलस। यू विल यूज, आपने बहुत सारे सुपर हीरोज की मूवीज देखी होंगी, उसमें ये वर्ड आपको बहुत बार सुनने के लिए मिला होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हार्मोनियस। यू आर वेरी हार्मोनियस, मीन्स शांति स्थापित करने वाला, जो सबके साथ मिलजुल कर बहुत शांति से एक ग्रुप में रहता है। उसके लिए हम यूज करते हैं हार्मोनियस, मीन्स सबके बीच में हार्मनी स्टेब्लिश करना। तो एक किसी पर्सन को आप हार्मोनियस कहकर भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड, एंथुसियास्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथुसियास्टिक? एंथुसियास्टिक मीन्स जिसमें बहुत ज्यादा जोश भरा हुआ है। अब आपके ग्रुप में कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है, किसी भी चीज को करने के लिए उसकी एनर्जी बहुत टॉप पे रहती है। सो यू कैन से यू आर वेरी एंथुसियास्टिक, यू कैन डू दिस। तुम बहुत उत्साहित हो, तुम ये काम कर सकते हो। सो इसी तरह से आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब आपने किसी एक पर्सन को बोला कि enthusiastically you have done that work nice, but it had more scope to improve. Like आपने किसी को अप्रिशिएट भी किया और उसे सजेशन भी दिया। ये रिमार्क्स होते हैं जिसमें हम अप्रिसिएशन को लेकर साथ साथ उसको अप्रिशिएट करते हैं, साथ साथ उसको सजेशन भी देते हैं। मोस्टली ये काम टीचर्स का होता है। अगर कोई जीत कर आया है, वाओ यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, यू हैव डन विक्ट्री, यू हैव अर्न्ड विक्ट्री। सो विक्ट्री का मतलब होता है यहाँ पर जीत, राइट? इसके साथ हम नेक्स्ट वर्ड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था इमेजिनेटिव। सो मीन्स इफ यू इमेजिन अ लॉट, उसके साथ इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव, तीनों वर्ड्स एक साथ यूज होते हैं। सो यू कैन यूज देम टू अप्रिशिएट समबडी। एक नया वर्ड हमारी लिस्ट में है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा किसी लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सन से आप मिले हैं जिसकी अंदर बहुत हिम्मत है या बहुत ज्यादा हेल्दी है। जब किसी की हेल्थ बहुत अच्छी हो और वो स्ट्रांग हो, मीन्स बलशाली भी हो, सो आप उसको रोबस्ट, ओ माय गॉड यू आर अ रोबस्ट, आप उसको इस तरह से अप्रिशिएट कर सकते हैं। नाउ मेरिटोरियस। मेरिटोरियस कैसा वर्ड है? मेरिटोरियस वो वर्ड है जिसके अंदर किसी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करने की, सारी सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, स्कोर करने की क्षमता है, या फिर वो बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छा है, पॉजिटिव है। तो आप उसके लिए कहेंगे अरे यार यू डू नॉट नीड टू रीड मोर, यू आर ऑलरेडी अ मेरिटोरियस पर्सन। आप तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेंगे और आपको उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे पर्सन को मेरिटोरियस कहकर भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। नाउ यू कैन यूज बाउंटी। बाउंटी, इट्स अ न्यू वर्ड अगेन। ये मोस्टली वहां पर यूज होता है जहां पर कोई अवार्ड या रिवॉर्ड दिया जाने वाला है किसी को। लाइक नाउ यू आर द बाउंटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन के बाउंटी तो आप ही हो, रिवॉर्ड आप ही को मिलने वाला है। सो इन दिस केस आप किसी को इस तरह से अप्रिशिएट कर सकते हैं। नाउ एक और वर्ड मेरी लिस्ट में है जीनियस। अब जीनियस तो आप सबको पता ही है, किसी काम में अव्वल होना, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन काम कर देने वाले को आप जीनियस कहकर भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वर्ड है हेवनली। हेवनली का मतलब स्वर्गिक जैसा, स्वर्ग जैसा। सो नाउ किसी ने आपके लिए बहुत अच्छी डेकोरेशन की है या किसी ने पार्टी थ्रो की जिसकी डेकोरेशन बहुत अट्रैक्टिव है, यू कैन से वाओ माय गॉड दिस प्लेस इज लुकिंग लाइक हेवन, या इट इज अ हेवनली प्लेस नाउ। इतना आपने सजा दिया है कि वो हमें हेवनली लग रहा है। किसी को इंडिपेंडेंट कहना भी उसको अप्रिशिएट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में हमारी वुमेन, हमारी गर्ल्स, फीमेल्स, दे आर इंडिपेंडेंट। सो हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं बाय सेइंग देम यू आर अ इंडिपेंडेंट वुमेन। सो एन इंडिपेंडेंट वुमेन ऑफ कोर्स अ कॉम्प्लीमेंट टू देम। इन्वेंटिव, क्रिएटिव, इनोवेटिव, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। नाउ एक और वर्ड हमारी लिस्ट में आता है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, उसके लिए आप यूज करेंगे एनर्जेटिक। कैसे लगे दोस्तों आपको हमारे ये शब्द? इन वर्ड्स को आप यूज करके कॉम्प्लीमेंट करते रहिए लोगों को और अपने लिए भी तारीफें बटोरते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई लिस्ट के साथ विद न्यू enhanced vocabulary. Take care. Thanks for watching. Subscribe to our channel.